साल के अंदर खुद संभाला और देखा तो बिहार में सड़क भी है, बिहार में बिजली भी है, बिहार में कानून व्यवस्था भी है, सब। तो उनको लगता है कि ऐसा ही बिहार था। हम नौजवानों को कहेंगे सतर्क हो जाओ भैया, और अपने घर में उनसे आग्रह करेंगे कि भैया सतर्क हो जाओ। अपने घर के पुराने अभिभावकों से पूछो कि नीतीश कुमार जी 2005 में जब मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले का बिहार कैसा था और आज का बिहार कैसा है। और हम अभिभावक लोगों से जो बुजुर्ग हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि अपने घर के नौजवानों को बुलाइए और बैठा के समझाइए कि बाबू ये फेसबुकिया और सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़ो, ये फेसबुकिया और सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़ो। बिहार 2005 के पहले ऐसा था जहाँ घर से निकलना मुश्किल था। आज नीतीश कुमार जी के राज में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ऐसा राज फिर से कायम करना है 2025 में भी। तो यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करने के पहले एक आग्रह और आपसे हम करने वाले हैं कि 24 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भागलपुर आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भागलपुर आ रहे हैं और हम सबको लखीसराय, पूरा भागलपुर का जो एयरपोर्ट का मैदान है वो लखीसराय की जनता से पट जाए, यह आग्रह और अपील आपसे हम आग्रह करने के लिए आए हैं। और बाकी अलग अलग पार्टियों के द्वारा भी व्यवस्था की जा रही है। रामानंद मंडल जी भी इंतजाम कर रहे हैं, सारा इंतजाम कर रहे हैं। आपके लिए बस की भी व्यवस्था है। जब बस में आप चढ़िएगा तो भोजन और पीने का पानी भी आपको दिया जाएगा। सब लोग लेके और लखीसराय से निकलिए एक साथ 9 बजे, 9:30 बजे, और भागलपुर एयरपोर्ट के मैदान में 12:30 बजे तक पहुंच जाइए और ऐसा दिखाइए कि लखीसराय ही भागलपुर के एयरपोर्ट के मैदान में जमा है। यही आग्रह और अपील करके हम अपनी बात समाप्त करते हैं। इसलिए उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, इस बात के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ये हालत था, क्या था उनके आरजेडी के राज में, जिस अति पिछड़े वर्ग के लोगों को नीतीश कुमार जी ने सशक्त करने का काम किया। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को 20% का पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में आरक्षण देकर सशक्त करने का काम किया। उस अति पिछड़े वर्ग के लोग राष्ट्रीय जनता दल के जो उनके अताताई थे वो उन्हीं लोगों को धमका के और डरा के रखते थे। और नीतीश कुमार जी के राज में अति पिछड़े वर्ग के लोग सर उठा के जीते हैं और सीना तान के सड़क पर चलते हैं। ये नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया। तो आज इसको आगे बढ़ाना, आज इस काम को आगे बढ़ाना है। जो काम नीतीश कुमार जी ने किया, जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो इस काम को अगर आगे बढ़ाना है तो हम लोगों को एकजुट होकर 2025 के चुनाव के लिए तैयार रहना होगा। 2025 का चुनाव बिहार के लिए और इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देश के तो आगे में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा तो हम अमेरिका, चाइना जो विकसित राष्ट्र है उनके बराबरी पर पहुंच जाएंगे। यह संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और वो संकल्प उन्होंने कैसे लिया? आज देश का जो विकास हो रहा है, देश में जो विकसित भारत की कल्पना है, नरेंद्र मोदी जी का ध्यान ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका ध्यान सिर्फ एक क्षेत्र पर रहता है। देश लखीसराय और आजकल लखीसराय आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। जब हम 2004 में इस जिला से बेगूसराय से सांसद हुए और लखीसराय विधानसभा भी उसका अंग था, तो हम जब गांव में जाते थे तो 5 से 10% गांव ऐसा था जो सड़क से जुड़ा हुआ था। आज 98% गांव सड़कों से जुड़ गया है। ये नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है। आज ताल के इलाके में जाइए, ताल के इलाके में कोई गांव सड़क से जुड़ा नहीं था। ताल के लोग जो अति पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादातर ताल में निवास करते हैं। ताल का पूरा क्षेत्र जो था वहां कोई सड़क नहीं है। तो ये परिवर्तन करके उन्होंने दिखाया। बिहार में कानून का राज स्थापित किया और कानून का राज स्थापित करने के कारण आज बिहार के लोग अमन चैन के साथ रह रहे हैं। बिहार में व्यापारी लोग
भय मुक्त होकर अपने व्यापार कर रहे हैं और उनकी वृद्धि हो रही है, देश राज्य के विकास में उनका योगदान हो रहा है। तो जिस तरह देश के विकास में व्यापार का और जो औद्योगिक घराने हैं उनका सहयोग है और उसके सहयोग के कारण आज देश विकसित हो रहा है, उसी तरह बिहार भी विकसित होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, बिहार भी विकसित हो रहा है। तो ये सब परिवर्तन करके दिखा है। अब बाकी कुछ लोग हैं अभी भी हैं जो मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं, माते के साथ न्याय होगा, समाज में जो सबसे पिछली पंक्ति में जो खड़े हैं उनके साथ विशेष न्याय होगा और उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया जाएगा और उसके साथ साथ बिहार का विकास होगा। आज नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो सामाजिक परिवर्तन करने का काम किया, जो अति पिछड़े वर्ग के लोगों को सशक्त करने का काम किया, जो उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया, आज लाखों की संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि ही नहीं है, मेयर है, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, मेंबर है, सारे लाखों की संख्या, महिलाएं लाखों की संख्या में मेंबर है। तो 50% महिलाओं की आबादी है, 50% उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, 20% उन्होंने अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया और उसके साथ साथ बिहार में सड़कों का जाल बिछा। दिक्कत नहीं है, सपना तो हम भी आप भी देख सकते हैं, देखने में कोई हर्ज नहीं है। सुबह में जब उठता है आदमी तो सपना गायब हो जाता है। वही हालत बिहार में जरा 2005 के पहले का याद करिए। बिहार 2005 के पहले का बिहार याद करिए। बिहार में क्या था? बिहार में न सड़क थी, न बिहार में बिजली था, न बिहार में कानून का राज था। आज की जनता दल के लोग, आरजेडी के लोग क्या करते थे बिहार में? बिहार में क्या करते थे? राइफल का 2 नाल स्कॉर्पियो में पीछे बाएं तरफ और 2 नाल राइफल का निकाल के दाहिने तरफ और 1 डंडा ललटेन का बड़का गाड़ी लगा के और डंडा हिलाते हुए रोड पर चलते थे और लोगों को आतंकित करने का काम करते थे। यह था राष्ट्रीय जनता दल। और उसके राज्य में बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त। शाम के बाद 7 बजे के बाद कोई घर से निकलना नहीं चाहता था, अपने घर की बहू बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। अगर कोई व्यक्ति किसी काम से शहर गया हुआ है तो जब तक वो लड़का घर वापस नहीं आता था तब तक घर के अभिभावक लोग दरवाजे पर अपने बच्चों का इंतजार करते थे कि पता नहीं रास्ते में क्या अनहोनी हो गया। तो यह बिहार का राज था। बिजली तो कहीं थी ही नहीं। बिजली से क्या मतलब था? कहीं तार था तो उस पर लोग कपड़ा सुखाते थे, कहा कि बिजली तो आना ही नहीं है। और कभी बिजली अगर 1-5 मिनट के लिए आ गया तो दिवाली लोग मनाने लगते थे और 10 मिनट में जब चला गया तो फिर पता नहीं कब आएगा। ये सपना तो 2% 4% गांव में। कई महामारी को हमने खत्म किया, बीमारी के रूप में कुछ बचा हुआ है। ये बीमारी अपराध और भ्रष्टाचार का कुछ माहौल आज भी दिखाई पड़ता है। इस महामारी को बीमारी में लाए हैं। ये बीमारी से मुक्त करने का एनडीए का संकल्प है। अपराध और भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस के हिसाब से बैठाने का मुख्यमंत्री का संकल्प है। आज मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सत्ता के लिए समझौता कभी नहीं करता है। हम सुशासन के लिए समझौता करते हैं और सुशासन स्थापित करना हमारी प्राथमिकता होती है। हम उस प्राथमिकता को हमेशा आगे लेकर चलते हैं और हमारे देश मनोबल को वृद्धि किया। इसके लिए हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं। सभी हमारे माननीय अतिथिगण विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन लखीसराय का। ये बहुत ही सुखद और अनुभूति फल है जब एक छत के नीचे हम 5 दल के बूथ के अध्यक्ष से महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इस लखीसराय में बूथ अध्यक्ष से लेकर के हमारे सभी 2024 का लोकसभा चुनाव में जो महागठबंधन बना था
और उस महागठबंधन में मोदी जी को रोकने का, एनडीए का रोकने का पूरा साजिश किया गया था। बिहार की जनता ने उनको नकार दिया, 30 लोकसभा सीटों पर जिताने का काम किया और केवल अगर विधानसभा के रूप में देखेंगे तो एक